छत्तीसगढ़ और महात्मा गांधी का रिश्ता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। कंडेल नहर सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कंडेल नहर सत्याग्रह एक स्वतंत्र संघर्ष था, लेकिन हम इसे गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के संदर्भ में याद करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका नाम लेते ही मन देशभक्ति की दुनिया में रमने लगता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर आसानी से यकीन नहीं होगा कि बीते समय में हाड़ मास से बना एक ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया होगा जिसने अहिंसा की लाठी से दुश्मनों को भगा दिया। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। गांधी जी का अपने छत्तीसगढ़ से भी रिश्ता बहुत मजबूत था। जब भी इस इलाके के रहने वाले लोग गांधी जी को आवाज देते थे तो वो ऐसे खींचे चले जाते थे जैसे भक्त की पुकार पर भगवान खींचे चले आते हैं। यह बात है 20 दिसंबर 1920 के पूर्व की, जब इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को बुलाने कोलकाता पहुंचे। गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल जी को गले से लगा लिया और तुरंत रायगढ़ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा पीड़ित किसान गांधी जी को पुकार रहे थे कि हे बापू, आओ हमें अन्याय से बचाओ। दरअसल गुलामी के दौर में छत्तीसगढ़ के कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 बहुत चर्चा में रहा। यह लड़ाई ब्रिटिश शासकों और गरीब किसानों के बीच थी। अंग्रेज अधिकारी जबरन कंडेल गांव के लोगों पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, लेकिन किसानों को यह कदापि स्वीकार नहीं था।
सत्याग्रह 1920 की पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बात भारत की आजादी के पूर्व 1914 की है। धमतरी जिले के कंडेल नहर पर अंग्रेज सरकार द्वारा मॉडम सिल्ली और रुद्री गांव में बांध बनाया जा रहा था। कंडेल नहर का पानी किसानों को देने के लिए सशुल्क 10 साल के अनुबंध की शर्त रखी गई थी, लेकिन किसान अंग्रेज अफसरों की इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हुए। एक दिन अंग्रेज अफसरों द्वारा यह इल्जाम किसानों पर लगा दिया गया कि कंडेल गांव के किसानों ने चोरी से नहर काटकर अपने खेतों की सिंचाई कर ली है। इसके लिए किसानों को अर्थदंड देना होगा। तब छत्तीसगढ़ के उन किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन का मन बना लिया। किसानों ने सोच लिया कि वे अंग्रेजों के अत्याचार के सामने नहीं झुकेंगे। किसानों के इस सत्याग्रह में नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावाले व छोटेलाल श्रीवास्तव ने बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दिया। यह सत्याग्रह आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा था और दूसरी ओर अंग्रेजों का जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार को रोकना जरूरी था। ऐसे में कंडेल गांव के किसानों को एक ही नाम ध्यान आया जो उन्हें इस अत्याचार से बचा सकता था। उस ताकत का नाम था महात्मा गांधी। गांव वालों ने अपने नेता सुंदरलाल जी से निवेदन किया कि अब गांधी जी को यहां बुलाएं और बापू को कंडेल नहर सत्याग्रह की बागडोर सौंपे। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि आजादी के लिए आंदोलन चलाने वाले भारत के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी कंडेल गांव आ रहे हैं, तो वह पूरी तरह से डर गए और गांधी जी के आने के पूर्व ही अंग्रेजों ने गांव के किसानों का अर्थदंड माफ कर दिया और उन पर अत्याचार करना भी बंद कर दिया। महात्मा गांधी के नाम का ही प्रभाव था कि अंग्रेजों को किसानों के आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े और किसानों ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह को जीत लिया। गांधी जी ने इस बात को बता दिया था कि छत्तीसगढ़ से दूर रहने के बाद भी उनका रिश्ता छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों से बहुत प्रगाढ़ है और छत्तीसगढ़ वासी जब भी उन्हें पुकारेंगे वे उनके साथ खड़े होंगे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं। तो मुझको बड़ा शक है। इस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है? ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आदमी, जैसे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था, अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए।
गांधी जी और छत्तीसगढ़ का एक और दिलचस्प किस्सा है। यह बात है वर्ष 1933 के नवंबर माह की, जब बापू को ऐसा समाचार मिला कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और भाटापारा के क्षेत्र में हरिजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही महात्मा गांधी अपने साथ महादेव देसाई और कुमारी मीरा बहन को लेकर रायपुर पहुंचे। नवंबर 1933 का वह दिन जब रायपुर रेलवे स्टेशन पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुंभ का मेला लगा हो। छत्तीसगढ़ से दूर दराज से गांव शहर के लोग अपने बापू का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे। उनके साथ थे उनके सहयोगी महादेव देसाई और मीराबेन। गांधी जी छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर से 28 नवंबर तक पूरे एक सप्ताह रुके। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उन इलाकों का भ्रमण किया जहां हरिजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। गांधी जी के वहां आ जाने मात्र से लोगों के नजरिए में बदलाव आ गया। गांधी जी ने शनिचरी बाजार के बेथेल स्कूल में अछूत माने जाने वाले बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए भेदभाव उचित नहीं। जब देश आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ग्रामवासी गांधी जी से मिलने उनके पास गए। महात्मा गांधी जी ने हम प्यार से बापू कहते हैं। उनका रिश्ता छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से एक राष्ट्रपिता के रूप में सदियों सदियों तक बना रहेगा। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रिश्ते को लेकर यह थी इंडियन न्यूज की खास रिपोर्ट। ऐसे ही महापुरुषों के व्यक्तित्व से परिचित कराने हम आपके पास लाते रहेंगे कुछ और दिलचस्प किस्से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।